मार के इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर्म का। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अगर कहीं भी जाते हो एडमिशन के लिए, आपको क्या दिया जाता है? फॉर्म। आप अपने बैंक ब्रांच में जाते हो, वहां आपको पैसे जमा करने हो या पैसे निकालने हो, क्या दिया जाता है? फॉर्म दिया जाता है ना। तो फॉर्म क्यों दिया जाता है? ताकि आपसे आपका डिटेल कलेक्ट करना है उनको, और उस डिटेल को वो कहीं स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर यूज के लिए। यही बात होती है ना। तो अगर हमें यूजर से कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फॉर्म। तो हमने लिखा क्या है? फॉर्म इज अ रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यूज टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर so that it can be stored inside the table without showing all records to the user। एक टेबल के अंदर कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यूजर को क्यों दिखलाएंगे हम? हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वायलेशन होगा यहाँ पे। तो होना क्या चाहिए? यूजर को एक फॉर्म देंगे हम, ताकि यूजर अपना डिटेल भर ले, ना कि यूजर को पूरा का पूरा रजिस्टर ही उठा के दे देंगे या सर्वर ही उठा के दे देंगे। तो यूजर से डेटा लेने के लिए और उस डेटा को सर्वर के डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? फॉर्म का। फॉर्म का यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन करेंगे, क्योंकि फॉर्म की मदद से बहुत बढ़िया हम यूआई बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। कैसे, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद बात आती है रिपोर्ट की। तो कहीं भी कुछ भी काम कर रहा हूँ, अल्टीमेटली आखिरकार हमें क्या करना होता है? रिपोर्ट ही तो चाहिए होता है। नहीं, अब गए, मान लो किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, डॉक्टर से मिला, नंबर लगाया, डॉक्टर साहब देखे उसके बाद अलग अलग तरह का टेस्ट लिखे, टेस्ट का सब रिपोर्ट उनके पास गया। अब वो फाइनल एक रिपोर्ट बना के देंगे। नहीं, तो एक एंड यूज़र को क्या ज़रूरत है? सारा प्रोसेस से मतलब होता है कि उसको फाइनल रिपोर्ट से मतलब है, फाइनल रिपोर्ट से। तो उसी तरीके से अगर आप डेटा कहीं इंटर किए, डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आप एक रिपोर्ट बनाओगे, और जो रिपोर्ट होगा वो क्या है? फाइनल रिजल्ट है। रिपोर्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट है। अब मान लो किसी कंपनी का डेटाबेस है, कंपनी का जो सीईओ है वो अगर मान लो क्वेरी किए कि बताओ कि जनवरी अब ख़त्म हुआ, जनवरी में टोटल कितने का सेल हुआ, तो हमें क्या देना पड़ेगा? जनवरी मंथ का पूरा सेल्स रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे? जनवरी मंथ का सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक खास टेनियर का, एक खास समय अवधि में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एक फाइनल रिजल्ट ही क्या कहलाएगा? रिपोर्ट कहलाएगा। अब रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? मैक्रो। अच्छा एक बात बताओ कि मुझे अगर कोई काम करना है, उस काम को करने में अलग अलग काम करना पड़ता है, तो उसको अलग अलग काम करने के लिए एक कोई नाम दे देगा। अब कोई बोलेगा कि हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने में बहुत सारा प्रोसेस होगा, या चलो ना चाय बनाना दूर की बात, अभी हम पढ़ाई की बात। अगर आपसे कोई पूछे आकर के क्या कर रहे हो अभी आप, तो क्या बोलोगे? पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई करने के दरमियान क्या हो रहा है? आप सुन भी रहे हैं, कुछ नोट भी कर रहे हैं, कुछ अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, है ना। आपके पास सिस्टम है तो कुछ आप टाइप भी कर रहे हैं। तो एक साथ कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन कोई आपसे अगर पूछेगा तो आप मोटा मोटी क्या जवाब दीजिएगा? पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर हमें कोई काम करना हो और उस काम को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सारे स्टेप्स को अगर हमें वन बाय वन मैनुअली करना पड़ेगा ना, तो बहुत ही हेक्टिक होगा, बहुत ही इरिटेटिंग होगा। तो उस केस में हम क्या चाहेंगे कि एक बटन पे क्लिक करें और जितना काम होना है वो सारा काम अपने आप हो जाए। कैसा रहेगा? तो मल्टीपल स्टेप्स को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी एक बटन के अंदर या की के अंदर, और जब किसी बटन या की के अंदर मल्टीपल स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इसे मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैक्रो का फायदा क्या होगा? मैक्रो का फायदा ये होगा कि एक सिंगल बटन पे क्लिक करके एक से अधिक तरह के टास्क को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब मान लो ना किसी का हमें सैलरी स्लिप तैयार करना है, तो सैलरी स्लिप में सबसे पहले हमें ग्रॉस सैलरी निकालना है।
ग्रॉस सैलरी निकलेगा तो उस पर हम टीडीएस निकालेंगे, टीडीएस निकालेंगे तो जा करके नेट सैलरी निकलेगा, तब जा करके एनुअल सैलरी निकलेगा। अब ये अगर हम काम करें तो 4 स्टेप में करना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो की मदद से करें तो एक क्लिक में ही कर लेंगे। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होना है और आप चाहते हो कि मुझे 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को दोहराना ना पड़े, बल्कि बस एक बटन पे क्लिक करूं और सारा स्टेप्स हमारा अपने आप प्ले हो जाए, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? मैक्रो का इस्तेमाल होगा। अब मैक्रो आप पढ़ के भी आए होंगे, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, जो भी आप एप्लीकेशन पहले पढ़े हो उन सभी जगह पे यूज किए हम लोग। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है डेटाबेस कीज का। क्या है? डेटाबेस कीज। अब जब डेटाबेस पे हम काम कर रहे होंगे तो हमें 2 डेटाबेस की के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होगा, बाकी को हटा दो। चलो, एक क्या? प्राइमरी की, और दूसरा क्या? फॉरेन की। प्राइमरी की यूज होता है किसी फील्ड को। फील्ड क्या होता है? फील्ड जैसे टेबल का जो हेडिंग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? फील्ड। जैसे हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया जिसमें नेम रखा, रोल नंबर रखा, कोर्स रखा, तो नेम, रोल नंबर, कोर्स, ये सब क्या है? फील्ड है। तो जो फील्ड का नाम होगा उस पे हम कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना डाल दे, उसमें कोई ब्लैंक वैल्यू ना डाल दे, तो इसके लिए अगर हम अपने फील्ड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहें तो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? प्राइमरी की का। प्राइमरी की का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी डेटाबेस से किसी रिकॉर्ड को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, जबकि फॉरेन की का यूज़ किया जाता है 2 अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए। फॉरेन की का क्या यूज़ है? 2 टेबल को लिंक करना। जबकि इसका क्या यूज़ है? प्राइमरी की का डेटा को यूनिक सर्च करना, है ना, या फिर टेबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना, ताकि एक टेबल में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो, है ना। चलो अब आगे बढ़े थोड़ा। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। तो हमें सीखना क्या है पहले? तो थ्रोली हम लोग देखते हैं पहले टेबल, फिर देखते हैं क्वेरी, फिर देखते हैं फॉर्म, फिर देखते हैं रिपोर्ट, फिर देखते हैं मैक्रो। तो ऐसा है कि एक टेबल अभी हम बनाते हैं एम्प्लॉय का, क्योंकि उसमें हमें क्वेरी भी यूज़ करना है, तो जानबूझ करके इस बार हम टेबल थोड़ा अलग बनाने वाले हैं पिछली बार के मुकाबले। तो मान लो मुझे एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करना है। क्या बनाना है? एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बनाना है, जिसमें सैलरी स्लिप में क्या रहेगा? एम्प्लॉय का सारा डिटेल, उसका बेसिक पे, उसका जितने भी तरह के अलाउंस है वो सारा अलाउंस, उसके अलावा उसका टैक्स, ये सारा डिटेल। तो हम लोग एम्प्लॉय का एक डेटाबेस अभी बनाते हैं, फटाफट शुरू करें। तो MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? MS एक्सेस लिखना पड़ेगा। ऐसे कोई शॉर्टकट भी बनाया था हमने, याद है किसी को? आयुष के नाम से। वाकई तब ठीक है, याद तो रखा है इतना। आयुष आज दिखा नहीं,
चलो, ये होते रहता है मेरे साथ। एक को जब आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा गायब हो जाता है, दूसरा को जब बढ़ाते हैं तो तीसरा गायब हो जाता है, और अचानक कोई टपकेगा, आज मेरा अच्छा क्या करना है, अब सोचना पड़ता है। ठीक है, देखो सीरियस तो होना ही नहीं है, लेकिन हाँ सेंसियर रहना है। और अगर वो सेंसियर नहीं है ना तो अपने साथ मजाक कर रहा है। आज के डेट में जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं वो खुद ही जिम्मेदार हैं अपने उस कंडीशन बेरोजगारी के लिए। लिटरली आज के डेट में ऐसे ऐसे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले दिख जाते हैं, उस ससुरे बीटेक वाले को भी बेइज्जती करवा रहे हैं। उनको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना नहीं आता है और वो क्या है, बीटेक क्वालिफाइड। अब बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रहा है। और नौकरी क्या है, तुम्हारा ससुर कोई बैठा हुआ है कंपनी में, आइए दामाद जी रख लेते हैं आपको, कुछ नहीं आता है फिर भी चलेगा। बताओ, सोच के देखो जरा। है हद तो हद होता है। ऐसे ऐसे महानुभाव लोग से मुलाकात होती है कि उनको पेपर याद नहीं रहता है कि कितना पेपर हमको बीटेक में पढ़ना था या बीसीए में पढ़ना था। बीसीए कंप्लीट हो गया लेकिन उनको पेपर तक नहीं पता है। उतना तो छोड़ दो, सीसीए ने जैसा इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशन है, कुछ लोग पैसे के दम पे वो भी एग्जाम पास कर गए हो, लेकिन उनसे पूछो कि पेपर एग्जाम कोड क्या था, नहीं पता, एग्जाम तो कोई और दिया हो। ये होता है, सही बता रहे हैं। अब वैसे लोग बोलेंगे हमको जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब कहां से मिलेगा, मिलेगा क्या? तो खुद से मजाक कर रहे हैं, मेरा क्या नुकसान करेंगे? अरे कोई 3,000 या 5,000 या 8,000 दे करके क्या सोच रहा है कि पैसे दे करके ज्ञान मिल जाता है? अगर होता तो हर पढ़े लिखे लोगों का बाल बच्चा बहुत विद्वान होता। बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं धन्ना सेठ कि पूरे बिहार को खरीद सकते हैं, लेकिन उनका बाल बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो सिर्फ धन के बदौलत नहीं, ऐसे भी सरस्वती और लक्ष्मी में थोड़ा अनबन चलता है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि दोनों चीजें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खासतौर से डीसीए एडीसीए वाले बच्चे बिल्कुल सिंसियर नहीं रहते हैं पढ़ाई को लेकर। जब मन हुआ तो आ गए। अब ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। अगर वही कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कॉलेज वाला एकदम टाइट किए हुए रहता है, नहीं जाएंगे तो फॉर्म नहीं भरने देगा, ये नहीं रहेगा, तो देखो वो लोग टाइट रहेंगे वहां पे। पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो लोग जाएंगे, होता है ना? नहीं तो देखने को तो इतना गंदा लगता है, लिटरली हमको अपना नजर फेरना पड़ता है। मान लो अगर गए कभी तो देख रहे हैं कि चाय दुकान पे लोग बैठ के चाय पी रहा है, सुट्टा मार रहा है ना? अब क्या करें? अब मेरी नजर पड़ गई तो हम खुद ही उधर से पलट जाते हैं, नहीं भाई वो उसको एम्बैरस फील ना हो। तो खुद के साथ मजाक कर रहा है ना, मेरा या किसी का क्या नुकसान, इवन कि अपने पेरेंट्स का भी क्या नुकसान कर लेगा। पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे को भेजे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे, अपना लाइफ सेटल करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो किसका नुकसान करेगा बताओ? खुद का और दो चार और लोगों का, क्योंकि जो लोग उसको देखेंगे वो निगेटिव ही इंस्पायर्ड होंगे। फलना तो किया था कंप्यूटर का कोर्स, कुछ नहीं कर पाया लाइफ, तो 4 को और भेजेगा, मतलब 4 को और क्या करेगा? निगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन कई लोगों को इंस्पायर्ड करता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। उसको देख के कई लोग आते हैं। लाइक अभी जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला बैच है तुम लोग के जस्ट बाद, उसमें एक लड़का पास किया, उसी का फ्रेंड 3-4 लोग है जो अभी कर रहा है। लाइक ऋषि कौन था जानते ही हो। तो एक सक्सेसफुल पर्सन की वजह से कई लोगों का करियर चेंज होता है, और एक फेलियर की वजह से भी कई लोगों को फेल होना पड़ता है। तो एक कोई भी सोचे, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, कि हम दूसरे को कर रहे हैं। अगर हम देखो, अगर कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? खुद को। उसके बाद ही किसी को और होने वाला है। ये बात अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका सबसे पहले और डायरेक्ट इंपैक्ट किसको पड़ेगा? खुद पे। दूसरे पे तो बाद में पड़ने वाला है। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि हम पैसे के दम पे ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। सीधी सी बात है कि जो नॉलेज आपके दिमाग में है, और जो पैसा जेब में है, और जो ताकत आपके बाहुबल में है, वही काम आएगा समय पे।
नहीं तो कई बार होता है अकाउंट में पैसे हैं, जाओ तो बोलो कि अभी सर्वर डाउन है, तो अभी ब्रांच में पैसे नहीं है, तो सिग्नेचर मैच नहीं किया, लो काम फंस गया वहां पे आपका। नहीं, और अगर किताब में ज्ञान होता है या वीडियो देख के होता तो यूट्यूब तो सबके लिए है। बुक सेलर तो सबसे बड़ा विद्वान होता है, वो हर IAS और IPS का एग्जाम और क्रैक कर लेता, क्या सारा बुक्स है उसके पास। तो यहाँ होना चाहिए वो चीज़, और वो तभी आएगा जब रेगुलर रहेंगे हम, कंसिस्टेंसी होगी तभी। और जिस चीज़ को जितना हम सीरियसली लेते हैं ना लाइफ में, वो हमें उतना ही सीरियसली रिटर्न भी करता है। अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो हमें सीरियसली रिटर्न नहीं करेगा, ये भी याद रख लीजिए। सोचो ना, हमारा कोई दोस्त है, अगर उसको हम उसके जन्मदिन पे सिर्फ मुबारकबाद देते हैं तो हमको क्या देगा? बस उतना ही ना देगा जितना देंगे। हर जगह न्यूटन का थर्ड लॉ वाली बात है, बराबर और विपरीत। और मान लो कि इसके जन्मदिन पे ये इसको गिफ्ट दी, तो इसको भी लगेगा नहीं उसका जन्मदिन है तो हमें गिफ्ट देना चाहिए। अगर ये सिर्फ विश करती तो ये भी क्या रिवॉर्ड में क्या मिलता है इसको? वही मिलता है। तो हम जितना किसी चीज में इनपुट करेंगे हमें आउटपुट भी उतना ही आएगा, सीधी सी बात है। आते हैं हम लोग डेटाबेस का नाम क्या रखते हैं इस बार? डेटाबेस का नाम हम लोग रख लेते हैं EMP या EMPDB, EMPDB एम्प्लॉय डेटाबेस रख सकते हैं, या चलो डेटाबेस का नाम हम रख लेते हैं CCS। क्रिएट कर लें, तो क्रिएट करने के लिए हमने इस पर क्लिक करा। अब बताओ इसके बाद क्या करने वाले हैं हम? इसको क्लोज करने वाले हैं। क्या कर लेंगे? बाय डिफॉल्ट देखो, जैसे ही कोई डेटाबेस आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल क्रिएट करके आपको दे दिया। क्या इस टेबल को यूज करना है मुझे? बोलेंगे नहीं, इस टेबल को यूज नहीं करना। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से क्लोज करेंगे। चलो ये क्लोज हो गया। अब मुझे क्या करना है? एक नया क्रिएट करना है टेबल। तो हम क्रिएट पे क्लिक किए, उसके बाद कहाँ आएंगे? टेबल डिजाइन पे आएंगे। बहुत बढ़िया। अब एम्प्लॉय के लिए हम डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो एम्प्लॉय वाले डेटाबेस में क्या क्या होगा सोचो। पहले तो एम्प्लॉय का आईडी होगा, हर एम्प्लॉय का क्या होगा? एक यूनिक आईडी होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? EID लिख सकता हूं क्या? पक्का। अब एम्प्लॉय आईडी का टाइप क्या होगा? टेक्स्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है टेक्स्ट। एम्प्लॉय का नेम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉय का क्या होगा? नेम होगा। और एम्प्लॉय का नाम क्या होगा? टेक्स्ट होगा या नंबर होगा? टेक्स्ट होगा। चलिए, इसके बाद फिर एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का फोन नंबर हो सकता है। पक्का। अब फोन नंबर टेक्स्ट ही लेंगे क्योंकि इस पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं? लिमिटेशन लगाने वाले हैं 10 डिजिट का। नहीं? अच्छा चलो बढ़िया। अब अभी लगा लिया जाए क्या लिमिटेशन? तो लिमिटेशन लगाने के लिए हमने क्या बताया है? इनपुट मास्क पे चलेंगे और वहां इसके बाद कहाँ आएंगे हम लोग? क्लिक किए, सेव करने को बोलेगा, कर देता हूं। इसका नाम रखा हमने EMP। रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। अब बोलेगा कि इसमें प्राइमरी की सेट करना है, बोलेंगे हाँ कर दो। अब लेकिन प्राइमरी की बाद में बदल लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से क्या चीज चूज किया जाए? एडिट लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ क्या रखते हैं हम? फोन। क्या रखते हैं? फोन। और कितना डिजिट का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का। और उसके बाद क्या किया जाए? इसको क्लोज कर दे। पक्का। और उसके बाद क्या करेंगे हम? फोन में सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से फोन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट। बाकी एज इट इज ही रहने देता हूँ और क्या कर दिया जाए? नेक्स्ट और फिनिश। ये काम हो गया हमारा। अब बढ़ता हूँ मैं किसके तरफ? फोन के बाद। अब मान लो फोन के बाद मैंने इसका सिटी रख लिया। रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब सिटी में हम क्या देना चाहते हैं? सिटी में ऑप्शन चूज करने के लिए दें या टाइप करने के लिए दें? टाइप करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। सिटी में टाइप करने के लिए देते हैं। सिटी के बाद क्या दे देते हैं हम? डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ज्वाइन किया है? तो डेट ऑफ ज्वाइन क्या ले लेते हैं हम लोग? डेट एंड टाइम ले लेते हैं। ले लें? अच्छा ठीक है। अब उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन क्यों लेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद हम लोग ले लेते हैं उसका
DOB ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ये लिया जा सकता है कि कब का है। और उसके बाद ईमेल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ईमेल क्या होगा, हाइपरलिंक। ईमेल क्या लेना है, हाइपरलिंक। ईमेल के बाद और क्या हो सकता है, अच्छा जेंडर हो सकता है, गुड। अब जेंडर में क्या लेना है मुझे, तो जेंडर में हम लोग यहाँ पे चलेंगे और जेंडर में हमें चूज करना है लुकअप विजार्ड, बिकॉज हमें यहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन देना है। आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से क्या डाल दिया जाए, और दूसरे नंबर पे क्या डाल दिया जाए, और नेक्स्ट। और उसके बाद अब लिमिट करना है ना कि इसके अलावा भी कुछ ऐड नहीं, मल्टीपल वैल्यू अलाउ करना है नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। हाँ चलिए ये तो हो गया। अब जेंडर के बाद फिर क्या रखना है मुझे, अब उसके बाद जेंडर के बाद हम रख लेते हैं इसका क्या पोस्ट है, क्या इसका क्या पोस्ट है, ये हो सकता है इसका पोस्ट डाल देते हैं, क्या पोस्ट होगा। अब पोस्ट के लिए भी हम क्या बना देते हैं, ऑप्शन दे दें या रहने दें, चलो टाइप ही कर लेंगे, ऑप्शन नहीं देते हैं, सिखा तो दिए ना कैसे होता है। अब पोस्ट के बाद फिर मान लो हम बेसिक सैलरी लेना चाह रहे हैं, क्या बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी क्या रहेगा, ऑफ कोर्स नंबर रहेगा। बेसिक सैलरी के बाद टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी क्या रहेगा, नंबर रहेगा। उसके बाद डीए, डीए होता है डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये भी क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा। उसके बाद जीएस, जीएस क्या होता है, ग्रॉस सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी और सारे अलाउंस को ऐड करके जो टोटल बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस सैलरी कहलाता है। अब जीएस के बाद फिर क्या डालते हैं हम, अब जीएस पे टीडीएस कटेगा, क्या कटेगा, टीडीएस, ये भी नंबर होगा। और टीडीएस के बाद क्या बनेगा, नेट सैलरी, ये भी क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद बंदे का हम क्या चाहते हैं, फोटो लगाना चाहते हैं। अच्छा फोटो पहले ही लगाना चाहते हैं, बेसिक सैलरी के पहले ही, तो फोटो के लिए क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर लेना होगा मुझे, एक रो नया डाल लेंगे, क्या करेंगे, एक रो नया डाल देंगे। तो इंसर्ट रो, और इसमें हम क्या डालते हैं, फोटो, फोटो। और फोटो क्या डालेंगे यहाँ पे, बताओ कौन सा टाइप लेंगे इसमें से, गेस करो अटैचमेंट लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, अटैचमेंट लेने वाले हैं। चलो काफ़ी है इतना सारा फील्ड, यस। अब क्या करने वाले हैं, हाँ एक चेंजेस और करना है, प्राइमरी की वाला। तो ये वाला इसको प्राइमरी की बनाना है, तो राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की इससे बना दिया, और इसको हटा देंगे। अच्छा प्राइमरी की बनाया क्यों इसे, पता है, ताकि हम चाहते हैं कि दो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी सेम ना हो, या ऐसा नहीं हो कि नाम भर दें, सारा डिटेल भर दें और एम्प्लॉय आईडी को खाली छोड़ दें, ये दोनों ही चीज़ अलाउड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये आईडी को क्या बना दिया है, प्राइमरी की। अगर मुझे फ़ोन को बनाना होगा तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्राइमरी की ले लेंगे, लेकिन नहीं, तरीके से मुझे किसको बनाना है, अभी ये आईडी को। सो हमने बना दिया। अब इसे क्या करता हूँ मैं, क्लोज कर लूँ, कर दूँ क्लोज। अब ये खुद ही बोलेगा सेव करने, तो हाँ कर दो। अब इस टेबल पे हमें काम करना है। अभी तक हमने क्या बनाना सीखा, टेबल। अब इस टेबल पे मुझे काम करना है, अब तब जाकर के क्वेरी हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो चलो काम क्या करते हैं, यहाँ आ गए हम। अब देखो हमारा कंसर्न क्या है वो समझना। कंसर्न ये है कि हम यहाँ तक फोटो तक तो डालेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी हम चाहते हैं अपने आप डल जाए, लाइक बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ, टीए वगैरह अपने आप डलना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मान लो हमने पहले एम्प्लॉय का डाला H101, एम्प्लॉय का नाम हमने डाल दिया मान लीजिए रमेश, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हमने डाल दिया कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज़्यादा लेगा भी नहीं। सिटी हमने डाल दिया यहाँ से पटना। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये पूछ रहा है, मान लो इसका 12/5/2024 का ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ बर्थ कब का है इसका, तो मान लो 11/7/2000 का इसका है। ईमेल क्या है इसका, ramesh@gmail.com। जेंडर के लिए क्या है यहाँ पे, या तो टाइप कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है ना। पोस्ट क्या है इसका, तो मान लो ये एडमिन है, क्या है ये, एडमिन है।
अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फोटो डाल देते हैं। इज देयर, अगर एडमिन का कोई फोटो है यहाँ क्या, चलो एक विवेक का फोटो था, ऐड कर दिया इसको। अब आ जाते हैं बेसिक सैलरी पे। मान लो इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो बेसिक सैलरी मान लो है कितना, 10,000, क्या है 10,000। अब हमारा कंसर्न ये है कि बाकी सारा जो कुछ भी है टीए डीए सब अपने आप कैलकुलेट हो जाना चाहिए। कैसा रहेगा, बढ़िया। मैनुअली मैं नहीं निकालना चाहता, बल्कि टीए क्या होगा, 20% होगा बेसिक सैलरी का। कोई नहीं, तो बाकी अभी हम लोग एंटर नहीं करते हैं, नए रिकॉर्ड पे आ जाते हैं और कम से कम 2 रिकॉर्ड और डाल लेते हैं। रमेश राकेश, चल पटना 15/4/2024, 2024, 12/8/2001, rakesh@gmail.com, मेल HR। इसका बेसिक सैलरी मान लो है 12,000, ठीक है। अब उस तरीके से तीसरा एंट्री कर लें, 10,10,103। मोहित, ये रिकॉर्ड तुम लोग डाल के रखना। आज अभी हम 5 रिकॉर्ड पे बता देते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे बाद में मैनेजमेंट। और हम लोग 20,000 ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से है डला हुआ, इसे क्या कर लें, इसके बाद सेव कर लें। अगर हम क्लोज भी कर लेते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा, चलो क्लोज कर लिया। दोबारा अगर ओपन करना होगा डबल क्लिक कर लेंगे। मान लो MS एक्सेस भी क्लोज कर लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा खोलना होगा हम फिर क्या लिखेंगे, MS एक्सेस या जो शॉर्टकट बनाए हैं। अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे बताओ, CCS यहाँ पे दिख गया, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। CCS का डेटाबेस हमारा ओपन हो गया। इनेबल कंटेंट इस पे कर लिए हम लोग, टेबल को ओपन कर लेते, देखो सारा रिकॉर्ड आ गया। लेकिन इसमें एक कमी है अभी। कमी क्या है कि इसमें TA DA HRA ये सब, अच्छा हाउस रेंट लिखा ही नहीं। अब हमें चेंज करना है इसमें। एक मान लो कि नया कॉलम और जोड़ना है, किसका, HRA का। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। और डिज़ाइन व्यू में कहाँ आएंगे, TA DA के बाद
और ग्रॉस सैलरी के पहले क्या लिखेंगे? HRA। कहाँ पे है HRA के लिए? यहाँ पे ना। तो राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? इंसर्ट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? HRA। क्या लिखना होगा? HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये भी क्या होगा? नंबर होगा। और क्या कर लें यहाँ से? सेव। क्या करें? इसको क्लोज। अब दोबारा ओपन करके देख लेते हैं। तो देखो HRA का भी एक कॉलम ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन में कोई चेंजेस कर सकते हैं बाद में भी। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है ताकि TA सबका ऑटोमेटिक निकल जाए। कैसे निकलेगा? तो अभी तो हमने समझा था ना कि अगर हमें डेटाबेस से बात करना है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? क्वेरी का। डेटाबेस से कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी करवाना है, तो किसकी मदद से? क्वेरी लिख करके। तो चलो क्वेरी लिखना सीखते हैं इसी बहाने हम लोग। तो क्वेरी लिखने के लिए कहाँ चलेंगे? क्रिएट पे जाएंगे। फिर कहाँ क्लिक करेंगे हम? क्वेरी डिज़ाइन या क्वेरी विजार्ड पे, जिस पे भी। मान लो क्वेरी विजार्ड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे क्या आएगा? क्वेरी लिखने के लिए दे देगा। यहाँ क्या ले लेंगे हम? सिंपल क्वेरी। क्या करेंगे? ओके। क्वेरी लिखने के लिए दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मुझसे? क्वेरी किसके लिए लिखना है आपको? किस टेबल के लिए? EMP टेबल के लिए। क्वेरी में कौन कौन सा कॉलम रहेगा या कौन कौन सा फील्ड रहेगा? तो क्या बोलेंगे? सारा फील्ड रहेगा। ले सकते हैं यहाँ से। सेलेक्ट कर लिया और क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ से? डिटेल या समरी? हमें समरी चाहिए। और क्या करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट। और फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। और उसके बाद क्या करेंगे? मॉडिफाई। क्या करेंगे यहाँ से? मॉडिफाई। अब यहाँ क्वेरी का नाम आपसे पूछेगा, तो नाम यही रहने दें। अभी रहने देते हैं, बाद में बदल लेंगे। फिर क्या करते हैं हम? फिनिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेरी आपका ओपन हो गया है या नहीं? देखो और बताओ हमें। ओपन है। EMP क्वेरी के नाम से एक क्वेरी बना। अब इस क्वेरी का टाइप क्या है? इस क्वेरी का टाइप है सेलेक्ट। कौन सा क्वेरी है ये? लेकिन मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि अपडेट करना है, क्योंकि वैल्यू को क्या करना है? मुझे अपडेट ही तो करना है। तो क्वेरी का टाइप बदलेंगे यहाँ। और क्वेरी का टाइप क्या लेंगे इस बार? क्वेरी का टाइप लेंगे अपडेट। क्वेरी का टाइप क्या चूज कर लिए? जैसे यहाँ देखना, सेलेक्ट अगर है तो कुछ अलग दिखेगा। और देखो सेलेक्ट जब मैं कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे गौर करना। और जब हम अपडेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें बदल रही हैं। तो अभी कौन सा क्वेरी लेना है बाय द वे? अपडेट क्वेरी लेना है। अपडेट क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि वैल्यू हमें चेंज करना है, अपडेट करना है। तो वैल्यू को अपडेट करने के लिए किस फील्ड में वैल्यू अपडेट करना है ये बताओ आप। अब यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू कर। मुझे वैल्यू अपडेट कर रहा है किस में? फोटो में नहीं, बेसिक सैलरी में। कहाँ? बेसिक सैलरी में, यही ना? नहीं, बेसिक सैलरी में नहीं, सॉरी, TA से करना है। कहाँ से करना है? तो यहाँ क्राइटेरिया में क्या डालेंगे हम? क्या कंडीशन डालेंगे वो यहाँ पे डाल दो। तो कंडीशन हमें यहाँ पे डालना यही है कि बेसिक सैलरी का हमें निकाल देना है कितना? 20% सोचे है ना? तो हम लिखेंगे क्या? इक्वल टू, बिग ब्रैकेट शुरू करो, बेसिक सैलरी मतलब BS, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनटू कितना? क्या सोचे हम? 20% ना? तो हम 20 अगर सोचें तो 20 डिवाइडेड बाई 100, बस ये देना है। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ से चाहे तो क्या कर सकते हैं? रन करके देख सकते हैं। रन करके देखें। टीए का नहीं निकलेगा सर। अभी सिर्फ TA निकालते हैं, उसके बाद DA निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, अब रन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कह रहा है? ये गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, हटा देता हूं। रन करते हैं। ये पार्ट यहां नहीं चलेगा तो अपडेट 2 में चलाओ। कितना रिकॉर्ड अपडेट कर देगा ये? कर दें कि बाद में करेंगे? बाद में करेंगे। ठीक है, नो कर लेते हैं। अब उसी तरीके से क्या निकालना है मुझे? DA निकालना है। तो DA निकालने के लिए फिर क्या लिखेंगे हम? बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी का कितना? बेसिक सैलरी का नहीं, महंगाई बहुत है। हो बेसिक सैलरी का 60%, 60/100। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। HRA, तो क्या डालेंगे यहाँ पे? बेसिक सैलरी का कितना % HRA दे दिया जाए?
बेसिक सैलरी का 15% दे देते हैं HRA। ग्रॉस सैलरी के लिए क्या बनेगा फिर? सब जोड़ करके, चलो ग्रॉस बाद में, पहले अलाउंस के लिए बना देते हैं। क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव हो गया। अब इसको रीनेम करते हैं हम लोग, या यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। सभी को क्लोज कर लिया। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रीनेम करने वाले हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं? इसका नाम रख देते हैं अपडेट अलाउंस। अपडेट अंडरस्कोर अलाउंस। ये हो गया। अभी एम्प्लॉय को ओपन करके देख लो कि क्या अभी तक अपडेट हुआ है TADA HRA? नहीं हुआ है अभी। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको चलाना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए डबल क्लिक करो। क्या पूछ रहा है ये? अपडेट कर दें? बोलेगा 5 रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, बोले कर दो। अब 5 रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। अब आप रिफ्रेश करके देखो। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? कुछ मैजिक हुआ क्या? क्या मैजिक हुआ बताओ? TA निकल गया, DA निकल गया, HRA निकल गया। तो हम लोग पहला क्वेरी यूज करना सीखे। कौन सा क्वेरी यूज किया अभी हम लोग? अपडेट क्वेरी यूज किए। कौन सा? अपडेट क्वेरी यूज किया। अब आप लोग ग्रॉस सैलरी के लिए क्वेरी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके लिए वापस कहाँ चलेंगे हम, और कहाँ आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, फिर कहाँ चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे? नो समरी नहीं, डिटेल्स ही, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कहाँ आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, फिनिश। अब आइए, इसके बाद क्या करेंगे बताओ? अभी कौन सा क्वेरी सेलेक्टेड है? सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ क्या लेंगे हम? अपडेट क्वेरी। और अपडेट क्वेरी में फिर कहाँ आएंगे हम? ग्रॉस सैलरी पे। यहाँ आएंगे ना। क्या लिखेंगे यहाँ? इक्वल टू, और क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू बेसिक प्लस क्या? TA। इक्वल टू हटा दो, ये सी लैंग्वेज, ये एक्सेल वाला आदत है जो यहाँ नहीं लगाना है। बेसिक प्लस TA प्लस क्या? DA प्लस क्या है? बस इतना लगाना है। बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA। इसके बाद क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको सेव। उसके बाद क्या कर लेना होता है? क्लोज। उसके बाद क्या कर लेते हैं? इसको रीनेम कर लें। ये क्या है? इसको हम लिख देते हैं अच्छा ये तो सही है, ये वाला गड़बड़ है। तो क्या करना है इसको? रीनेम कहीं है? क्या नाम दे दिया जाए इसको? अपडेट अंडरस्कोर ग्रॉस सैलरी, ऐसा दे दें? हाँ बिल्कुल सूटेबल तो है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अपडेट कर देगा, और अपडेट करेगा तो कहाँ चेक करेंगे आकर के? एम्प्लॉय वाले टेबल में। देखो तो ग्रॉस सैलरी सबका निकाल दिया। अब ना, अब TDS निकालने के लिए फिर एक क्वेरी लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अब मुझे आगे चलना है किसके लिए? तो फिर क्या करें हम? क्वेरी विजार्ड, और क्या कर लेंगे? ओके, फिर क्या कर लेंगे? फिर क्या कर लेंगे? हाँ, फिर क्या कर लेंगे? नेक्स्ट। यहाँ से चाहो तो नाम यहीं पे बदल दो आप। नाम क्या बदलना है इस बार? अपडेट अंडरस्कोर TDS, ये नाम दे दो। और क्या कर लेना है यहाँ? मॉडिफाई। और यहाँ से क्या कर लेंगे? अपडेट। अपडेट में क्या लेंगे फिर? TDS वाले में ना क्या लिखना होगा? TDS जो ग्रॉस सैलरी है उसका कितना परसेंट? 10/100। 10/100 ये TDS कटेगा। एवरेज ऐसे तो अलग अलग स्लैब में अलग अलग कटता है, बट एवरेज हम 10% लगा के चल रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं ना, ये निकलेगा उसके बाद। एक साथ करेंगे तो एरर आएगा। नहीं कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न। अभी हम लोग क्या करते हैं? कौन सा था वो? ये वाला ना। अब TDS को हम एक बार रन करते हैं। रन किए, अब आकर के देख लो सभी का TDS भी अपडेट हो चुका होगा। अब सिर्फ क्या अपडेट करना बाकी रहा? NS। तो फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग? एक क्वेरी क्रिएट करते हैं।
पक्का? और इसमें क्या लेंगे हम? ऑल, फिर क्या लेंगे? नेक्स्ट, फिर क्या लेंगे हम? नेक्स्ट, फिर क्या लेंगे यहाँ पे? अपडेट अंडरस्कोर एनएस। और यहाँ क्या लेंगे हम? फिर क्या कर देते हैं? हो गया यहाँ तक? इसमें क्या चूज करने वाला हूँ मैं? अपडेट। और यहाँ क्या लेने वाले हम लोग? क्या होगा बताओ? GS माइनस TDS, यही ना होने वाला है बस। और इसे क्या कर लूँ मैं? सेव, और उसे उसके बाद क्लोज। अब जब हम अपडेट NS पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? नेट सैलरी भी सबका अपडेट हो गया। देख लेते हैं एक बार, बताओ कोई दिक्कत? तो क्वेरी का एक प्रॉपर यूज समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो क्वेरी का एक और यूज हम लोग सीखते हैं। अगर मुझे सर्च करना है कि बताओ कि पटना वाले कितने लोग हैं, या गया वाले कितने लोग हैं, या रांची वाले कितने लोग हैं, हमें सर्च करना है अलग अलग कैरेटेरिया पे रिकॉर्ड्स को, है ना? तो अलग अलग कैरेटेरिया पे रिकॉर्ड्स को कैसे सर्च करेंगे ज़रा ये देखते हैं। तो इसके लिए एक हम लोग सेलेक्ट क्वेरी बनाएंगे। कौन सा क्वेरी बनाएंगे? सेलेक्ट क्वेरी। अब देखना ध्यान से कैसे, कितना इंटरेस्टिंग होता है ये। क्वेरी विजार्ड पे चले, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लेंगे, नाम बता दें। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? हम यहाँ लिखते हैं सर्च बाय सिटी, सर्च बाय सिटी। नेक्स्ट फिनिश कर दें। चलो अभी सेलेक्ट ही है, सिटी कहाँ था वो? यहाँ ना। तो कैरेटेरिया में जा करके सिर्फ डाल दो जो भी मैसेज डालना हो। कहाँ गया हो? ये रहा ना। यहाँ जो भी डालना हो, एंटर नेम ऑफ सिटी, बस इतना लिख के छोड़ दो। और क्या कर लें? इसको सेव कर लें, और उसके बाद क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। अब देखना, जैसे इस पे हम रन करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा? क्या इंटरेस्टिंग है, एक डायलॉग बॉक्स बन गया, हमसे पूछ रहा है कि क्या आप सर्च करना चाह रहे हो। तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे? गया। चलो गया को ही सर्च कर लेते हैं। तो कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो गया के हैं? निकाल के दे दिया। कोडिंग करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। बिना कोडिंग का देख रहे हो सब काम हो रहा है अपना। अब मान लो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना भाई? मुझे पटना के सारे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एंटर नेम ऑफ सिटी, और क्या डाल देंगे यहाँ पे? तो पटना के सारे एम्प्लॉई का लिस्ट आ जाएगा हमारे। तो ये कौन सा क्वेरी था? सेलेक्ट। इसके पहले कौन सा क्वेरी किए थे हम? अपडेट। अब हम लोग अगर कोई और क्वेरी करना है तो डिलीट क्वेरी कर सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो फिर से क्वेरी विजार्ड पे चलें। ओके, ऑल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? SVC क्वेरी नहीं बल्कि डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ यही तो लिखना है। और क्या कर लेंगे? फिनिश। और इसका टाइप क्या लेंगे हम? डिलीट। क्या लेंगे? डिलीट लेंगे। चलेगा? ओके। अब डिलीट क्या किसके अकॉर्डिंग करना है ये बताओ? आईडी के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डिलीट करना है वो आपको बताना है। अभी हमने क्या लिया है यहाँ पे? डिलीट। अब डिलीट में कोई कैरेटेरिया डालना है, कोई एक कैरेटेरिया डाल दें, उसी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया कैरेटेरिया में? इंटर EID, एम्प्लॉय आईडी, इंटर एम्प्लॉय आईडी। और क्या कर लेता हूँ इसके बाद? सेव, और उसके बाद क्लोज ऑल। अब आओ यहाँ से देख लो पहले कि अभी टोटल कितना एम्प्लॉय है मेरे पास? 5। अब इसमें से सोनी का रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, मतलब H103 का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। ट्राई करें, किसे रन करेंगे? डिलीट रिकॉर्ड। क्या पूछ रहा है? अब अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है, इस क्वेरी में कुछ गड़बड़। क्या कह रहा है? एन अपडेट और डिलीट क्वेरी कैन नॉट कंटेन अ मल्टी वैल्यूड फील्ड। मल्टी वैल्यूड फील्ड। अब इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग
वो जेंडर वाला में लिए हैं मल्टी वैल्यू, इसके कारण ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। फिर से मैं इसको रन किया, डिलीट करने की कोशिश किया, एरर है। अच्छा, कोई नहीं, एक सिंपल टेबल लेंगे, उस पर फिर इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। राइट क्लिक करते हैं हम लोग, डिज़ाइन व्यू में आते हैं, तो वो उस क्वेरी को हमारा कहाँ ओपन कर दिया, यहाँ ओपन कर दिया। नहीं, मान लो यहाँ से हमने क्राइटेरिया को हटा दिया, नहीं, और अभी क्या लेते हैं हम लोग, डिलीट, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सेव कर लें, सेव किए और क्या कर लेते हैं, क्लोज ऑल। अब दोबारा अगर मैं इसे चलाया, वही सेम चीज़, सेम एरर है। एरर किस बात का है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इस टेबल में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट बोला जाता है, वैसे फील्ड को एट्रीब्यूट यहाँ फील्ड को बोला जाता है, वैसे फील्ड को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसमें एक से अधिक तरह का वैल्यू रखा गया है। जैसे कि जेंडर वाला, उसमें मेल और फीमेल दोनों वैल्यू लिए हैं। ईमेल दिया गया, हाँ, ईमेल भी नहीं, ईमेल तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसके कारण ये डिलीट नहीं करना दिया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रिकॉर्ड को डिलीट करना अगर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट राइट क्लिक करो और यहाँ से आप डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइक सोनी का ही रिकॉर्ड डिलीट करना था ना, आप डिलीट कर दो, ये काम वहाँ से भी हो सकता था। अगर गलती से डिलीट हो जाए तो कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हो, लेकिन यहाँ अंडो का कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए सोच समझ के यहाँ रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम हम सबसे आखिरी में करते हैं। आप तब भी डिलीट करते हैं जब उसका ऑलरेडी हमारे पास बैकअप हो, ये कॉपी हो, अदरवाइज नहीं। तो ये देखो, हमने टेबल बनाना सीखा, क्वेरी बनाना सीखा, क्वेरी बना करके अलग अलग तरह के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब मान लो हमें कोई फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, आगे बता दे, कितना करोगे पहले, या इतना जाके कर लो, कल आगे शुरू में पढ़ा देंगे, अब समय कम बचा है, ठीक है। तो अभी इतने पे मैं लास्ट कर दे रहा हूँ। सेम प्रोजेक्ट को जाके एक बार कर लो।